ये पूछना चाहता हूँ, आप इस प्रोटेस्ट से देख के आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? बर्बाद हो जाएगा अगर ये जो प्रधान रहेगा यहाँ पे। अभिजीत ने क्या आगे प्लान ऑफ एक्शन कुछ बताया है? और वो कह रहे हैं जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तारीख है 22 जुलाई, रात का 12 बज रहा है। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। मेरे आसपास आपको भीड़ दिखेगी। गौतम, आप जरा रात का जो है मंजर दिखाइए। लोग यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं, कितनी तादाद में भीड़ यहाँ मौजूद है। अभी स्टेज से अभिजीत दीप के बात कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, यहाँ की भीड़ को मोटिवेट कर रहे थे कि हमें यहाँ डटे रहना है और अपनी मांगों पर अड़े रहना है। मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ मैं लोगों से बात करूँगा, मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उसको लेके बात करूँगा। उससे पहले बीते दिनों की बात कर लेते हैं कि 20 जुलाई को जो कॉल था जंतर मंतर से संसद जाने का, उस दौरान जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जो बर्बरता हुई, जो बच्चों पर बुरी तरह से पीटा गया, मारा गया, वो हम सब ने देखा। पुलिस का अपना आरोप है कि पहले पत्थरबाजी हुई, कार जलाई। क्या सच है वो तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद से भीड़ लगातार बढ़ रही है। प्रोटेस्ट जो है वो अपने और एम्पावर हो गया है। उसके बाद से और ज़्यादा जो है लोग यहाँ आने लगे हैं। अभी हम अंदर आ रहे थे तो लाइन जो है वो जंतर मंतर से करीब 500-300 मीटर और बाहर की तरफ बढ़ गई है। लाइन को घुमा के अंदर लाने की कोशिश करी जा रही है। एक जो सवाल बनता है कि इतना ज़्यादा क्राउड है, क्राउड को मैनेज करना एक चैलेंज है। जैसे मैं अभी बाहर था तो हल्का सा हुड़दंग का फील आ रहा था। लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन तो जता ही रहे हैं, साथ ही वो जो है कंफ्यूजन की स्थिति भी बन जा रही है। कहीं पे कोई जो ऐसे माइक लगा के बात करता है तो ऐसे देखिए आप जत्था जमा हो जाता है। उसकी वजह से अलग अलग जत्थों में लोग जो खड़े हो जाते हैं तो एक जाम की स्थिति बन जाती है। अभी इससे पहले हमने बाहर जो देखा कि एक जत्था भागता हुआ आ रहा था, उन सब ने बात करी तो उन्होंने बताया कि लाठीचार्ज हो गया, किसी ने बताया भगदड़ हो गई। इतना मिस कम्युनिकेशन और कंफ्यूजन, ऑब्वियस सी बात है जब भीड़ इतनी ज़्यादा होगी तो इस तरह की स्थिति काफ़ी आम बात है। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए क्या करा जा रहा है या इसको कैसे मैनेज करा जाएगा, ये देखने वाली बात है। हमारे अगल बगल जो है कुछ प्रोटेस्टर्स खड़े हैं। क्या नाम है? अरमान। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। कविननगर। क्यों आए हो? क्यों आए? प्रोटेस्ट करने आए? क्यों आए? प्रोटेस्ट करना है? किस चीज़ का प्रोटेस्ट करना है? ये क्या बोलते हैं, पेपर लीक हो गए थे नीट के। अच्छा, कब से आप हैं प्रोटेस्ट में? आज पे पहली बार? 2 दिन हो गए। मेरा नाम हरिओम है। कितने दिन से हैं आप प्रोटेस्ट में? मैं 19 तारीख को आया था लास्ट। अच्छा, उसके बाद में मैं 8 दिन में आया था, फिर मैं घर चला गया क्योंकि ड्यूटी भी देखनी है, आपको पता है, फैमिली भी है, कई चीज़ देखनी है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप इस प्रोटेस्ट से देख के आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये देगा और देना पड़ेगा। ये युवा बच्चा है, इस समय नए बच्चे, नई जनरेशन के बच्चे हैं, इस्तीफा तो लेके मानेंगे। चाहे 1 महीना औलदानों का हो गया हो, 1 साल हो जाए, ये फिर भी लेके मानेंगे। क्योंकि आप बीजेपी मोदी जी को इनको बोलो कि दे दें इस्तीफा, क्योंकि नए बच्चे हैं। इन लोगों ने, बच्चों ने 5 साल, 7 साल, 8 साल बच्चा माँ बाप अपने पेट में पालता है 9 महीने। वो किस लिए पालता है? इसीलिए पालता है कि मेरा बच्चा फूलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, मकान बनाएगा, शादी करेगा, अच्छा से करेगा। कई चीज़ माँ बाप के भरोसे रहता है। एक लेडीज आई थी, मैं उसके देख के वीडियो, उसने मेरे से बोला कि मैं यहाँ हूँ, मेरे पति भी यहाँ हैं, मेरे दोनों बच्चे भी यहाँ हैं। मैं देख के बड़ा खुशी हुआ। वो दिल्ली पुलिस में बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में हैं, वो भी यहीं मौजूद है। नाम नहीं लिया, एड्रेस नहीं लिया। आप सोचो कि टकराव कैसे हो रहा होगा, मियाँ बीबी और 2 बच्चे के साथ में कैसे टकराव हो रहा होगा आमने सामने। तो क्या लग रहा होगा कि वही इस चीज़ के बारे में उनके भविष्य, उनको पता है कि मेरे बच्चे सक्सेसफुल है, मेरे बच्चे गलत नहीं है। और ये आज से नहीं सर, आपको भी पता है, ये बच्चे एक बारी पेपर लीक होता है, 2 बारी होता है, 93 में से बारी पेपर लीक हुआ। मतलब जो अपनापन इस प्रोटेस्ट में मैंने देखा, उतना जो है हम अपनापन जो है इस प्रोटेस्ट में बड़ा प्यारा है। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको कि देखिए मैं पसीने से भीगा हुआ हूँ और मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, और भाई जो है पीछे से मुझे पंखा हाँकने लगे। ये भी एक रंग है इस प्रोटेस्ट का, क्योंकि मैं बीते 4 दिन से लगातार यहाँ बना हुआ हूँ। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो लोग हैं यहाँ पे, जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं,
वो भी दिखाना बहुत जरूरी है। स्काई क्या नाम है एक बात आपका? बताइए, आपने कुछ खाया यहाँ पे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हाँ, आपने कुछ बिल्कुल खाया? खाया। खाया ना? किसी भी पार्टी से नहीं आया था वो। यहाँ पे सिर्फ मैंने और सिर्फ रिपोर्ट जो भी ये बनाई है प्रोटेस्ट उसमें। कर रहे हैं ना, बिल्कुल, इन लोगों ने जी, अपना जी। खर्चा किया और ये जो हवा कर रहे हैं ना बिल्कुल भाई, लोग भेज ये भी रहे हैं अपना ही बाहर से बंदा खाना, है, मैंने पता कर है ना? लिया, मैंने आपको बात पता कर ली। है? वो मत बताइए, वो आप ये चीज बताइए कि आप जो बात कर रहे थे एजुकेशन की। मैं तो मोदी जी की बात कर रहा था। हाँ, वो बताइए। मैंने आपको ये कहने वाला था कि एक समय में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला था कि इस देश को संभाल लेना, वरना कोई गंवार आके 75 साल बाद इसको धर्म के नाम पे बांट देगा, समझे? और वो ही हुआ, ना तो वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ गंवार है साला, समझे? और उसने इस तरीके की हरकत करी है ना, इस देश की पूरी ऐसी तैसी कर दी उसने। देश तो हमारा है, देश जनता का है। प्रधानमंत्री के पद पे किसने बिठाया उसको? जनता ने बिठाया ना। जनता के किस काम आया वो? हर जगह से उसने चंदा खाया, ठीक है? कितनी महंगाइयां बढ़ा दी, और आज फ्यूचर के लिए बंदे कुछ करना चाह रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? पेपर लीक करा रहे हैं। पेपर लीक क्यों करा रहा है भाई? क्योंकि उसने किसको बनाया? जो पहले से ही बने हुए हैं, जो पहले से बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको और बढ़ा रहा है। जिस भी कंट्री में जाए, जहां भी स्टेट में जाए, अपने दोस्तों को ठेका दिलवा देता है। गरीब जनता बेचारी मर रही है, कुछ भी करे, सड़क पे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जहां जहां बीजेपी है ना, जहां जहां बीजेपी है वहां आतंक है, वहां पे भाई बुरा हाल है, समझे? हर चीज से शिक्षा व्यवस्था किसके हाथ में दे रखी है? वो धर्मेंद्र प्रधान, उसने इसी तैसी करा रखी है। अगर वो नहीं होता ना तो यहाँ से भागता नहीं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी ठीक प्रधानमंत्री है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही बता। मेरा राय रखने का कोई हक अरे नहीं आप है। भी तो इंसान ही हो यार। नहीं, मैं अभी यहाँ पे बतौर रिपोर्टर हूँ, मैं आपकी राय रिपोर्टर जानने आया बेशक हो, आपके भी बच्चे हैं, फ्यूचर है उनका भी है, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो आपको लगता होगा कि वो चीज सही है कि गलत है। ये प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट टाइम में है वो किस टाइप का है? आपने अगर आप इंस्पिरेशन लोगे ना तो उनसे लो जिस टाइम पे जो आजादी दिलाने की बात जब थी ना, तब लोगों ने अपनी फांसी चढ़वा ली, गोलियां खा ली। अरे हम तो आज की जनरेशन है, अगर इसमें शामिल नहीं होंगे ना तो हमारा मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको भी दिखाई दे रहा है कि हमारे जो लोग पहले थे ना, मेरा गला बैठ गया भाई चिल्लाते चिल्लाते, और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना। कोई थैंक यू भाई, ये भाई अपने सारे अपने भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। देखो पानी भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, किस बात से नहीं फर्क पड़ता। अगर मैं यहाँ पे चिल्लाते चिल्लाते मर भी जाऊंगा ना, सारे लाठी कितनी मार लेंगे, पत्थर खाऊं, कितना मारोगे मार लो भाई। आंदोलन में आया हूँ, हक के लिए लड़ रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहा हूँ, हमारे भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं अकेला नहीं, करोड़ों लोग आने वाले हैं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा ना, हिलने वाले नहीं है। क्या अभिजीत ने क्या आगे प्लान ऑफ एक्शन कुछ बताया? जैसे 20 को एक संसद मार्च करनी थी, जिसका हम सब ने देखा कि क्या हुआ। उसके बाद क्या अब अगला प्लान क्या है? क्या अगला प्लान कम्युनिकेशन देखो, हुआ है? होने वाला जो है वो होगा ही, इस्तीफा होगा और होगा और होगा, हिलने वाले नहीं है भाई। उसके लिए करना क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान? आप ऐसे ही प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा? बिल्कुल जारी और रहेगा। सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल भी जारी है। अच्छा। उसके बाद आगे क्या क्या दोबारा से मार्च करने का प्लान है? क्या इस तरीके का कोई बात उन्होंने कही? उन्होंने जो भी कहा, मैं इतना नहीं आया था, ठीक है, मैं आज ही आया हूँ और अब मैं यहीं रहूंगा। उत्तर प्रदेश के एटा जिला से आया हूँ और यहीं रहूंगा जब तक आंदोलन चलेगा। मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला हूँ, समझे? और मैं सबको देखूंगा कि कौन क्या कर रहा है। और देखो, हम बच्चे हैं, अभी तो हम बच्चे ही, बहुत बड़े नहीं हो गए। ये पुलिस वाले हैं, वो भी मार रहे हैं। आरएसएस के वही हैं, वही बजरंग दल वाले हैं, है ना, गुंडे हैं। क्यों है भाई? मोदी जी डरता है, मोदी डरा हुआ है। उसको दिखाई दे गया है कि अब जनता भड़क चुकी है और अब वो जनता फाड़ के मानेगी। नहीं भाई नहीं, मोदी जी अब अगर अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा है ना, जरूरत पड़ी ना तो मोदी जी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा भाई, मोदी जी का भी इस्तीफा मांगेंगे। वो तो अभिजीत ने उसी दिन ऐलान कर दिया था जिस दिन जो है सोनम वांगचुक जी को उठाया था। उसी दिन जब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू करी थी तो उन्होंने बोला था कि अब धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वारिस अब्बास है। कहाँ से आए हैं भाई? जहांगीरपुरी, दिल्ली से ही। कब से है प्रोटेस्ट में? मैं यहाँ पे अभी आया हूँ, 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए। आज ही आए? नहीं, मैं पहले भी आया था, बट अभी आया 1 घंटे पहले आया हूँ। कैसे देख रहे हैं आप ये सब? बहुत यहाँ पे सब सही चल रहेगा प्रोग्राम हमारा तो, बट ये है कि हाँ, गवर्नमेंट की तरह जो भी हमने अपनी मांगे रखी हैं गवर्नमेंट के थ्रू, हम तो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि पूरी हो जल्द से जल्द, क्योंकि जैसे हिसाब से चल रहा है माहौल, हमें नहीं लगता वो पूरी करेंगे। और जैसे हिसाब से उन्होंने 20 तारीख को ये स्टूडेंट्स के साथ किया है, इतना गलत बर्ताव, लाठी चार्ज किया और है। उसी के अगले दिन राहुल गांधी ने भी पीएमओ तक मार्च करा था, उनका घेराव करा था, उनको भी डिटेन कर लिया। वो भी बच्चों की ही आवाज उठा रहे हैं, वही बच्चों के लिए आवाज कर रहे उनके हैं। नाक में भी चोटें आई है, जी। पैंट भी फाड़े गए पूरी हैं। तरीके से उनको उठाया गया। सर वो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सर, आज बताना चाहता हूँ कि आज पटना में, मीडिया सर आज पटना में जो प्रदर्शन हुई जी। आज पटना में जो आज देश में अलग अलग जगहों
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत जगह, मगर सबसे हाईलाइट जो पटना में प्रदर्शन हुई है उसमें भी लाठी चार्ज हुए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वाटर कैनन चलाया गया है और वहाँ भी बहुत सारे प्रोटेस्टर जो है, स्टूडेंट जो है वो जख्मी हुए हैं जी। और बीजेपी के एक नेता है बिहार में, पटना में, वो साफ साफ कह रहे हैं जो ये ऊपर तक में जो मचा रहे हैं, ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट नहीं है, ये लड़ने वाले गुंडे आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। और वो कह रहे हैं जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो हम लोगों को एक हम यहाँ पे जगह नहीं छोड़ेंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे सर, जगह नहीं छोड़ेंगे। और हम एक बार फिर दीपके जी से कहना चाह रहे हैं कि हमें संसद चलो मार्च फिर तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से हम फिर संसद का घेराव करेंगे। ऐसे एक जगह बैठ जाने से हमारा मसला हल होने वाला है नहीं। जब तक हम यहाँ से बाहर ना निकले, जब तक हम संसद घेराव फिर ना करें, हमारा मसला हल नहीं होगा। और ये सिर्फ खाली ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रहेगा, हमारे देश में बहुत से मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे देश में रेपिस्ट का है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा तो रेपिस्ट का मुद्दा है हमारे देश के अंदर। आपको पता है सारा रेप 2014 के बाद सारा रेप कौन से ईयर में हुआ है? 2029 में हुआ है सारा रेप इंडिया के अंदर। यानी कि उसमें समथिंग 33,000 समथिंग अराउंड रेप हुए हैं पर ईयर के अंदर। उसमें एक दिन के अंदर कई 100,000 रेप हो रहे हैं इंडिया में, और उसमें दर्ज कितने हो रहे हैं हमें, और कितने तो ऐसे जो दर्ज नहीं हो रहे हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता। अभी कुछ टाइम पे राजस्थान बच्ची के साथ हुआ, एक गूंगी बच्ची के साथ अभी रेप हुआ है, उसको रेप करके चले गए वो। आप उनको अरेस्ट करो, आप उनको अरेस्ट करके बीच चौक पे लगे फांसी दो, उन्हें मारो, ताकि अगलों को डर लगे कि हाँ ऐसा करने पे क्या उनका हाल होगा। मगर आप रेपिस्ट को टिकट दे रहे हो, आप रेपिस्ट को बेल पे ला रहे हो, ये कौन सी सरकार होती है? ये कौन सी सरकार होती है? आपको चाहिए कि आप उन रेपिस्ट को हटाओ टीम अपनी उससे। जब तक कोई वेल एजुकेटेड बंदा इस इंडिया को नहीं चलाएगा, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। जब तक कोई बंदा नहीं चलाएगा। गाजियाबाद के अंदर 2.5 साल की बच्ची का रेप कर दिया, बताइए। उसका प्राइवेट पार्ट जो ब्लेड होता ना उससे पाड़ के वो कर दिया। कहाँ गई सरकार? बिल्डोजर कहाँ गया इनका? है ये बच्चों को इतनी बुरी तरह मार रहे हैं। इनके घर में बच्चे नहीं है, चप्पलों को पहन के चल रहे हैं और लट्ठों को ले लेकर। गोदी मीडिया कह रही है जी हमको ना पुलिस वालों को मारा है। बताओ राजस्थान में क्या नाम है आपका? मेरा अमन चौधरी। कहाँ से आए? मैं ग्रेटर नोएडा जेवर जी। गवर्नमेंट ये सोच किसी ने पुलिस वाले को जख्मी देखा, टूटा फूटा सर फटा हुआ देखा है किसी ने? पुलिस ने बयान दिया कि आपने देखा? आप मीडिया वाले हो, आप तो चारों तरफ घूमते हो। जख्मी सुनो, पुलिस वाले जो है ना, पुलिस वालों को हम जख्मी नहीं कर रहे, वो हमें कर रहे हैं। तो कह रहा हूँ, वो हमें कर रहे हैं जख्मी। क्यों? क्योंकि सरकार जो है ना मोदी की है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।